Now the fifth important thing is internal rate of return. IRR, internal rate of returns. अबे ना ये बहुत डिफिकल्ट है, हाँ एग्जाम में भी बहुत टाइम लगता है आईआरआर कैलकुलेट करने को। हाँ अब मैं बता रहा हूं ये है क्या, और इसमें हमको भले 1 आवर लगे या आधा घंटा लगे, लेकिन हम लोग करके रहेंगे अच्छी तरह से। सी है व्हाट इज आईआरआर। वापस वही स्टोरी लिखूंगा, 10 लाख गया, 3 लाख इन, 4 लाख, 12 लाख और 1 लाख। फॉलो दिस। हाँ अभी हम लोग ने रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या लिया, 15% लिया। सो वी गॉट प्रेजेंट वैल्यूज 260,870। चलो यहां लिखता हूं, ये टोटल आया था पहले भी ना। ईयर व्हाट इज द डिस्काउंटिंग रेट, बोलो 15% डिस्काउंटिंग है कि नहीं। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 15%। यू आर गेटिंग द पॉइंट। हाँ अगर 16% कम रेट करूंगा, इफ रेट इज 16% डिस्काउंटिंग करेंगे तो बताओ ये वैल्यू कम आएगी कि ज्यादा आएगी, बताओ। बोलो कम आएगी, वेरी गुड। 17% करूंगा तो और कम आएगी। इफ आई डू इट 17% इट विल बी स्टिल लेस, और कम आएगी वैल्यू, है ना। So if rate of discounting is increased to 16% तो क्या होगा, present value of inflows will reduce, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस विल रिड्यूस, कम हो जाएंगे। इफ इट इज 17%, पीवी ऑफ आई, समझो शॉर्ट फॉर्म, पीवी ऑफ इनफ्लोस विल रिड्यूस। नाउ वी हैव टू फाइंड सच अ रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ऐसी रेट फाइंड करनी है डिस्काउंटिंग की एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ऐसी रेट फाइंड करो, सच अ रेट ऑफ डिस्काउंटिंग जिसमें ऐसा रेट ला कि ये टोटल 10 लाख रुपए आना चाहिए। फाइंड सच अ रेट दैट द टोटल शुड बी 10 lakhs।
अब ये इससे रेट निकालना तो बहुत मुश्किल है कि नहीं, कि इजी है बताओ। क्या लग रहा है? रेट फाइंड करने का ऐसा रेट, तो कितने रेट पे डिस्काउंटिंग करेंगे भाई हम लोग? हाँ, हम लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? आया समझ में? हाँ, हार्ड है ना। हाँ, चलो चलो, कम से कम मान तो गए तुम लोग हार्ड है। हाँ, अब ये पहले लिख दो पूरा। हाँ, लिखते जाओ, पूरा पूरा चैप्टर खत्म होने को आया अभी, करो मत। हाँ, बाकी सब विद्यार्थी भी लिख लें। आ रहा है समझ में ना? ऑनलाइन में क्या है, बच्चे लोग लास्ट में बोलते हैं सर मेरे को कुछ भी नहीं समझा। तो गब्बर सिंह बोल रहा था ना, इसमें किधर गोली है, इसमें कहाँ गोली नहीं है मेरे को नहीं पता है, वैसे होता है। अभी तो बहुत सारे हम 25 सम करने वाले, डरो मत। हाँ, एफएम पूरा प्रैक्टिकल है, मैथ्स के जैसा। यस, मैथ्स से इजी। अरे मैथ्स में कितने टफ टफ चैप्टर थे लास्ट ईयर, रेशियो, प्रपोर्शन, क्या क्या था रे, कमीशन, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, इंटीग्रेशन। हाँ, हाँ, इको में सम आता है ना, करेंगे ना, किए ना हमने। हाँ, एसपी स्टूडेंट है, मैं भी एसपी स्टूडेंट हूं, डोंट वरी। आईआरआर का फॉर्मूला नहीं है, एक्सेल में निकलता है फटाफट। हाँ, फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट कोई आईआरआर, और अगर फॉर्मूला हो ना तो भी मेहनत करके पूरी फॉर्मूला का डेरिवेशन, भाई फॉर्मूला बना कैसे। एसपी ऐसा मत सोचो, एसपी स्टूडेंट हो ऐसा जरा भी मत सोचो, कुछ नहीं है, खाली नहीं समझ में आओ पकड़ो जरा। हाँ, मैथ्स किया ना 12th में, ऐसे फाउंडेशन का मैथ्स किया ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, और क्या अभी इसके आगे क्या है। हाँ, those who are SP students, there is nothing to fear. I have not taken maths in 11th and 12th. समझा? तो ऐसा कुछ नहीं है, और तुम लोग कुछ नहीं समझ में आया तो बता देना मेरे को, मैथ्स में किधर भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 12th में 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया तो अभी हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, अगर हम सोच लेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर जरूर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पक्का। समझा? हाँ, हाँ। Now why I had not taken maths, इसका रीजन क्या था? क्या था कि my sister used to teach in 7th 8th 9th towards maths, दीदी को मैथ्स सीखने का, उसको मैथ्स आता है पूरा, अरे उसके मैथ्स सीखने का, ऐसा था। तो what happened that in 12th when she was in 12th standard she had taken maths, she was very bold, अरे मैथ्स क्या, मैं तो लूंगी मैथ्स। तो 11th से पास हो, तभी मैथ्स बहुत टफ था इधर से, अभी का मैथ्स है ना, उससे बहुत 3 बार सिलेबस डाइल्यूट किया लोग ने। हाँ, तो बहुत टफ मैथ्स था 12th का, तभी 1980s की बात कर रहा हूँ मैं, 70s एंड 80s की। तो अब है ना, उसका 12th में उसकी सगाई हो गई, शादी करने की। तो अब वो शादी होगी लड़की तो क्यों ध्यान देगी पढ़ने का। तो शी यूज्ड टू, अभी मेरा 12th का एग्जाम है, मैं तो शादी होने वाली है 12th के एग्जाम के बाद सीधा, तो वाई टू स्टडी इतना हार्ड, वैसे भी आगे पढ़ना नहीं है। सो शी वॉज वेरी लिबरल, एकदम कैजुअल थी, चल जान देना मेरी शादी होने वाली अभी। और हम लोग को ध्यान भी था कि 12th पढ़ रहे, तो फेल हो गए मैथ्स में, तो हम लोग डर गए, अरे ये फेल हो गई
दीदी फेल हो गई। वैसे मैथ से लोग डराते थे और यार ये हमको सिखाती तो वही फेल हो गया, अभी हमने नहीं करना है, तो हमने नहीं लिया मैथ्स फिर। लेकिन बाद में जीसीडी किया तो उसमें मैथ्स था 11th में, तो फिर आ गया। इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अच्छा अभी देखो, अब है ना प्रॉब्लम, देखो इसमें क्या है। अब है ना तुम लोग क्या करोगे, देखो तुम लोग है ना, हाँ अब सुनो, प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग को रेट ऑफ डिस्काउंटिंग सेलेक्ट करना है। अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूं कैसे रेट ऑफ डिस्काउंटिंग सेलेक्ट करेंगे। देखो हमारे यहाँ ना ये 10 लाख आ रहा है, माइनस 10 लाख आ रहा है ना, और 15% पे कितना आता है, ये पीवी ऑफ इनफ्लोज है कि नहीं। अभी हम लोग अगर 20% पे ट्राई करें तो, इफ यू ट्राई 20%, रेट बढ़ा, इसको कम करना है ना, इसको 10 लाख पे लेके आना है। कहां लेके आना है इसको, ये आउटफ्लो 10 लाख है तो इसको भी 10 लाख पे लेके आना है। 15% डिस्काउंटिंग पे, डिस्काउंटिंग रेट 15% है, तो पीवी ऑफ इनफ्लोज इज 14,09,521। सो वी आर ट्राइंग टू डू इट एट 20%। अभी 20% पे क्या आएगा मालूम, हाँ ये क्या लिखो ना सब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एट 20%। हाँ तो ये आएगा 3 lakhs डिवाइड बाय 1.20:1, 4 lakhs डिवाइड बाय 1.20:2 प्लस क्या, एंड प्लस क्या 9 lakhs, कितना है लास्ट वाला, कितना था 1 lakh डिवाइड बाय 1.20:4। आया समझ में, कैलकुलेटर। हाँ अब है ना क्या करो, 3 lakhs कैलकुलेटर पे लो, बहुत ये सिंपल है, डिवाइड बाय 1.2, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो कितना आता है 2,50,000 आता है पहला, प्लस अब है ना इसको तुम लोग m प्लस में डाल सकते हो। देन यू टेक हाउ मच, न्यू वन 4 lakhs डिवाइड बाय 1.2, डिवाइड हो गया और दूसरी बार डिवाइड होगा, दो बार इक्वल टू करो, तो 2,77,778 प्लस इसको भी m प्लस में डाल दो, है ना। फिर क्या करो, 12 lakhs लो, 1,2,0,0,0,0 डिवाइड बाय 1.2, एक बार डिवाइड हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, तो आया 6,94,444 प्लस लास्ट में इसको भी m प्लस में डाल दो, ऐड भी होते जा रहा है 1 लाख 1 लाख डिवाइड बाय 1.2, एक बार, दो बार, एक मिनट, 1 लाख डिवाइड बाय
1.2 1 लाख एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 48,225 और इसको भी डाला M प्लस और MR किया तो कितना आया? 12,70,000। ये तो 10 लाख से ज्यादा है कि नहीं? एग्जैक्टली 10 लाख चाहिए भाई, चलेगा क्या? नहीं आएगा। लिखो 20% पे, प्रैक्टिस हो गया। अच्छा 20% पे। अब रेट बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बताओ। तो उन लोग है ना अप्रोक्सीमेट रेट देते हैं एग्जाम में। हाँ तो हाँ कम करना पड़ेगा रेट कि ज्यादा करना पड़ेगा रेट? ये 10 लाख चाहिए, 12 लाख आ रहा है। रेट बढ़ाऊं कि कम करूं, बोलो। बढ़ाओ, काफी बढ़ाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कैसे। देखो तुम लोग है ना, तुम लोग ने 15% से 20% किया ना तो 12,70,000 आ गया, मतलब 1,30,000 कम हुआ है ना। तुम लोग को अभी 270 और कम करना है, उसका डबल कम करना है, तो अराउंड 32% लो। हाँ वो तुम लोग को एग्जाम में रेट मालूम पड़ जाएगा कैसे कैलकुलेट करने का। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेट अस ट्राई रेट ऑफ 32%। हाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना, 30 पे भी ट्राई करने का। नहीं 30 पे नहीं आएगा, फिर बहुत टाइम जाएगा इसमें। ओके 32% करते हैं और आप रेट तुम लोग को आ जाएगा, डोंट वरी। रेट कैसे फाइंड करने का ना, जब एग्जैक्ट सम आएगा ना इसमें, तो मैं तुम लोग को रेट बताऊंगा कैसे कैलकुलेट कर देने का, कौन सा रेट ट्राई करने का। ओके नहीं 32% ट्राई करते हैं ना हम लोग। अब है ना 32% पे ट्राई करेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज डिवाइड बाय 1.32 प्लस 4 lakhs डिवाइड बाय 1.32 रेज टू 2 प्लस 12 lakhs डिवाइड बाय 1.32 रेज टू 3 एंड प्लस ये लिख लो पहले इतना। और सबसे पहले अभी मेमोरी यूज कर रहे हो तो मेमोरी कैंसिल करने का कभी भी एग्जाम में, ये मेमोरी कैंसिल। नहीं तो पहले का मेमोरी भी चलता रहेगा, पिछले जन्म का सब कैंसिल करने का। जैसे रिक्शा वाला मीटर डाउन करता है कि नहीं, जीरो करता है, पेट्रोल वाला भी जीरो करता है कि नहीं? हाँ 10,11,526 आ रहा है। हाँ कृतिन, यू आर नॉट गिविंग द आंसर्स टुडे। कृतिन है कि नहीं है? अच्छा अभी देखो 3 lakhs डिवाइड बाय 1.32 कितना आया? 2,27,273 डाल M प्लस, झोले में डाल। झोला है क्या है?
4 lakhs डिवाइड बाय 1.32 इक्वल टू तो 2,29,568 आया M प्लस 12 lakhs डिवाइड बाय 1.32 एक बार ओहो डिवाइड बाय 1.32 1 2 3 5,21,000 आ रहा है मेथड में तुम लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूं कैसे कैलकुलेट करने का समझा। हाँ तुम लोग को जुले सर जैसा कैलकुलेशन सीखना है कि नहीं तो वैसे ही तुम लोग सीखने का ऐसे ऐसे समझा। ये M प्लस और फिर एक 2 3 4 32939 वेरी गुड। मार M प्लस और MR तो क्या आया टोटल 10,11,526 है ना। यस और नो 10 लाख से नजदीक आया ना एकदम। यस और नो तो एक्चुअली रेट और भी ज्यादा है कि नहीं कि और कम करनी है। जवाब तो डोंट वरी अबाउट द टाइम की प्रॉब्लम कभी खत्म होगा। ये प्रॉब्लम में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इंक्रीज पर बहुत इंक्रीज करूँ कि थोड़ा सा इंक्रीज करूँ यार। हाँ तो मैं 30% लेता हूं। रेट इज 33%। हाँ तो क्या होगा 3 lakhs डिवाइड बाय 1.33 प्लस 4 lakhs डिवाइड बाय 1.33 रेज टू 2 प्लस 12 lakhs डिवाइड बाय 1.33 रेज टू 3 एंड प्लस 1 lakh। हाँ ये 12 lakhs है। मेमोरी कैंसल चेक भी कर लेने का एमआर करके। अब है ना क्या है 3 lakhs डिवाइड बाय 1.33 तो कितना आता है रे 225564 प्लस 4 lakhs डिवाइड बाय 1.33 इक्वल टू 226,129 प्लस 12 lakhs डिवाइड बाय 1.33
33 1 2 3 510066 5 लाख 10,000 एंड फोर्थ वन क्या आएगा? मैंने एम प्लस नहीं किया इसमें सब में। एक 2 3 4 तो 31,000 और इन सब का टोटल है 9,93,000। गेटिंग दिस? तो यहां 10 लाख से कम हो गया, तो फिर कितना है? 32 से ज्यादा कि 33 से? क्या है, क्या ये मतलब 32 से ज्यादा है और 33 से कम है ना? IRR इज बिटवीन 32% एंड 33%। अब है ना, मैं बताना हूं कैसे करने का। देखो इसमें ना, ये पहले लिख दो इतना। देखो ये हमको कुछ 27 मिनट लगे IRR कैलकुलेट करने को। इट्स वेरी इजी, मतलब हम लोग को सीखने को IRR लगा, इतने रेट्स हमने ट्राई करके किए हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब खाली कैसे कैलकुलेट करने का एकदम लास्ट स्टेज है। इसको बोलते हैं है रेशियो प्रोपोर्शन, लेकिन हम लोग उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। कितना मस्त लगता है ना वर्ड। ये देखो, अब है ना, सी IRR क्या रेट होता है? रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इट मींस एनपीवी शुड बी जीरो ना। एनपीवी क्या होना चाहिए? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? पीवी ऑफ इनफ्लोज अपॉन पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होना चाहिए 1, है ना, ऐसी रेट पे। मैं बता रहा हूं कैसे। 32.5% नहीं ट्राई करने का, इतना एग्जैक्ट ट्राई नहीं करने का, काफी अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेंगे। अभी बहुत नजदीक आ गए हम लोग। तो क्या करोगे आप? देखो पहले 32% था और 33% था। पीवी ऑफ इनफ्लोस क्या आया था आपका 32 पे? $10,11,000 और 33 पे कितना आया था? 33 पे आया था yes or no? Follow this? अब है ना, पीवी ऑफ आउटफ्लोस कितना था? 10 lakhs और 10 lakhs। यहां पे 10 lakhs एंड 10 lakhs। तो आपका एनपीवी क्या था यहां पे? यहां पे एनपीवी होगा हमारा, क्या होगा एनपीवी? 11,526 और यहां पर एनपी होगा -6282, है कि नहीं? ये लिखो पूरा। Here your NPV is 11,526 and your
योर एनपीवी इज 6282। पक्का? आया समझ में? अब है ना, इधर से भी आईआरआर निकाल सकते, इधर से बताना हूं, सुनो। कंप्यूटेशन ऑफ आईआरआर, देखो ये है ना जो बुक्स में यूजुअली मेथड यूज किया, मैं बताता हूं। एंड सीधा फॉर्मूला कुछ नहीं, मैं बताना क्या है, सुनो। देखो रेट 32% और 33%। एनपीवी क्या है? 32 पे 11,526 और यहां पे -6282। यू गेटिंग दिस? ये एनपीवी है 11,526 रुपया एट 32 और यहां पे -6282 हो जाता है। मुझे चाहिए एनपीवी 0। क्या चाहिए मुझे? और इधर जो रेट आएगा ना, वो रेट, वो आईआरआर होगा। यू गेटिंग द पॉइंट? कंबाइंड मीन फॉर्मूला है क्या? हाँ, कंबाइंड मीन फॉर्मूला हाँ, वो भी बोल सकते हैं। ये कंबाइंड मीन नहीं बोल सकते इसमें, इट इज इंटरपोलेशन। क्यों मीडियन निकालते ना, मीडियन वैसा है। अब सुनो, हाँ अब ये आईआरआर कैसा है देखो। अगर रेट इज +1%, फॉल इन एनपीवी कितना है? रेट इज 1%, द फॉल इन एनपीवी इज 11,526 + 6282, 17,808। ये समझा कैसे? ये ना एनपीवी क्या होता है, 11,526 से लेकर कहां गिर जाती है? -6282। तो कितनी गिरावट आई? 17,000 आई। सी यू आर प्लस थे और माइनस पहुंच गए, तो कितना शिफ्ट हुआ? कितना गिर चुके? 17,000। ये 17,000 का फिगर समझा सबको? 11,526 प्लस था, प्लस और -6282 हो गया। सपोज मैं ताश खेल रहा हूं, पत्ते खेल रहा हूं, पत्ता मालूम है ना, ताश। तो मैं 11,526 प्लस में था, एक बाजी ऐसी आई कि मैं टोटल माइनस में हो गया, उल्टा 6282 माइनस हो गया। मतलब उस बाजी में मैं कितना हारा? 17,000 पे हार गया। ये तो हार ही गया और ये भी हार गया, है कि नहीं? अभी 1% प्लस से ये इतना, लेकिन मुझे तो इतना फॉल चाहिए। आई वांट हाउ मच फॉल? 11,526 आई वांट अ फॉल। सॉरी, मुझे फॉल चाहिए 11,526 चाहिए मुझे फॉल। आई वांट अ फॉल ऑफ 11,526, क्योंकि मुझे 0 पे जाना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना, मुझे यहां तक जाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 11,526 इंटू 1 अपॉन 17,808, it is 0.647. तो IRR is 32% plus 0.647%, that is 32.647%. ये अप्रोक्सीमेटली ये रेट ऑफ रिटर्न है आपका। दिस इज योर रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि ना देखो, मैं इधर था ना, तो देखो मैं 32 पे हूं, तो क्या रेट है? 32 पे ये मेरा एनपीवी है, 33 पे ये है। तो मैं अगर रेट को 1% बढ़ाता हूं,
रेट प्लस 1% है तो मुझ में कितनी गिरावट आती है? 17,000। लेकिन मुझे इतना नहीं गिरना है, इतना गिरा हुआ नहीं बनना है, लिमिट में गिरा हुआ बनना है, तो मुझे 0 तक पहुंचना है खाली। तो मुझे कितनी गिरावट चाहिए? मैं 11,526 पे हूं, तो मुझे और कितनी गिरावट, 0 पे जाने के लिए कितना गिरना पड़ेगा मुझे? 11,526 गिर जाऊंगा तो 0 पे आ जाऊंगा। तो 1% की वृद्धि से प्लस 1% लीड्स टू फॉल ऑफ 17,808। समझ में आया? बट आई वॉन्ट अ फॉल ऑफ हाउ मच? 11,526 ओनली। आई वॉन्ट टू रीच 0 और मुझे इधर का रेट निकालना है। मुझे इधर 33% में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे 0 पे कितना रेट आता है? तो 11,526 into 1 divided by 17,808, that is I have to increase the rate by how much? 0.647%. So my IRR will be 32.647%. आया समझ में? फॉलोड? अच्छा, दूसरे मेथड से भी कर ही देता हूं जब इतना पहुंच चुका हूं तो। दूसरा मेथड क्या है? हाँ, जनरली ये मेथड से ही करते हैं, पर इसमें नेगेटिव आता है ना, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इधर डिफरेंस ले लेते हैं। माइनस है ना, तो ये माइनस, ये प्लस से माइनस पहुंचा है ना, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। आई होप यू कॉपीड दिस। हाँ, अब है ना, क्या है, पीवी ऑफ इनफ्लोज लेके सेम आएगा। देखो 32% पे और 33% पे, ये 10,11,526 था एनपीवी, सॉरी पीवी ऑफ आई इनफ्लोज है कि नहीं, और पीवी ऑफ आउटफ्लो क्या था? सॉरी 33% पे कितना आया था? 9,93,718 है ना। सो मुझे चाहिए जब पीवी 10 लाख हो, 10 लाख पे जो रेट आएगी वो आईआरआर होगी। सेम मेथड होगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होती है, पर ये मेथड बुक्स में नहीं है। मतलब वो लोग ने एनपीवी से ही किया, एनपीवी 0, एनपीवी 0। तो अब क्या होगा यहाँ पे? व्हाट आई विल डू, हाँ, प्लस रेट में रेट एंड पीवी ऑफ इनफ्लोस फॉल इन प्लस 1% किया, तो इधर कितना माइनस हुआ? माइनस करो, उतना ही आएगा। 10,11,000, 10,11,526 minus 993,718, how much it is? 17,808। आया कि नहीं? सेम है, पर मुझे यहां से यहां, मतलब ये गिरावट इतनी आती है, बट आई वॉन्ट अ फॉल ऑफ ओनली, आई वॉन्ट अ फॉल ऑफ दिस मच, 11,526 ही मुझे फॉल चाहिए ना। फॉल रिक्वायर्ड मुझे इतना चाहिए, इधर से इधर ही गिरना है, 11,526 गिरना है, तो वही आएगा 11,526 इंटू 1 डिवाइड बाय 17,808। कितना आएगा? तो आईआरआर क्या है? सेम। समझाइए। यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है, एक्चुअली होता नहीं हुआ है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? एफएम का टेस्ट आ रहा है कि नहीं? आईआरआर यूज क्या है बताऊं? इको की थोड़ी बलि चढ़ाऊं 5 मिनट की? हाँ, ये 32.64% है ना। हाँ, अभी
देखो अगर कैलकुलेटर ने मेरा साथ दिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो बताता हूं, अभी तुम लोग समझना अच्छी तरह से। ये आईआरआर होता क्या है कि तुम लोग है ना, ये प्रोजेक्ट में तुम लोग का जो रेट मिल रहा है ना, यू आर अर्निंग, इट मीन्स बेस्ड ऑन cash inflows and cash outflows, we are earning 32.64%। देखो ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए टू बी ए बिजनेसमैन। तुम लोग देखना कभी भी जो गुजराती और मारवाड़ी बिजनेसमैन होंगे ना, हमेशा परसेंटेज में बात करते रहेंगे हमेशा। 8,00,000 छे, 1,00,000 ओछो छे, देखा है तुम लोग ने? हाँ, तो तुम लोग को उससे भी ज्यादा आना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, हाँ हम लोग समझ ही रहे ना, कुछ ना कुछ तो आईपीसीसी का ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ खाली मैंने एक स्टोरी बताई बीच में, मैंने मैथ्स क्यों नहीं लिया, बस वो भी किसी ने बोला है, मैं एसपी हूं, इसको कॉन्फिडेंस देने के लिए। ऐसा मुझे बायोपिक बनाने की कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा ना, समझा? वो बच्चों को कॉन्फिडेंस, मैं मैथ्स नहीं लिया, मैं मर गया, मैं मैथ्स नहीं लिया, मर गया, मैं मैथ्स नहीं लिया, मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे क्या है ये, तो ये समझने का रेशियो प्रोपोर्शन, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, और इससे ज्यादा मेरे को भी नहीं आता कुछ। बस अकाउंट्स में 3-4 रूल है ना, तुम लोग को 3 के 4 रूल बना डाला है मैंने डेटर्स क्रेडिटर का, उससे ज्यादा कुछ है क्या? फिर तुम लोग को एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस का रूल बताओ, उससे ज्यादा क्या है इसमें? बस अप्लाई करने का और क्या, अप्लाई करते करते खत्म, समझा? इंजीनियरिंग होती है ना, इंजीनियरिंग, आईआईटी लोग क्यों इंटेलिजेंट माने जाते? जो लोग को पढ़ाया जाता है ना, वो सेम चीज बी में भी 90% सेम पढ़ाया जाता है। बी करते हैं ना, जैसे ये बीकॉम में है कि नहीं, ये भी कहीं ना कहीं तो है ना, बैथ में तो है ना, सब टॉपिक्स हैं। लेकिन क्या होता है आईआईटीएन इंजीनियरिंग में, क्या होता है कि वो लोग अप्लाई ज्यादा करते हैं। कोई भी एक छोटी चीज भी पढ़ेंगे ना तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एकदम डिटेल में करते हैं, और कोई एक छोटी फॉर्मूला होती है ना, उसको वो लोग इतना अप्लाई करते, इतना अप्लाई करते, इतना अप्लाई करते, और पैसे बनाते उससे। छोटी ही फॉर्मूला होगी, छोटा सा प्रिंसिपल होगा, उसको अप्लाई करके क्या 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 निकाल देंगे वो लोग। और हम लोग सोचते हैं अरे यार पढ़ लिया, एग्जाम हो गया, अभी क्या इसका मतलब, वो तो मार्क्स लेने के लिए था, मिल गए मार्क्स, अब क्या करें, उसको उठा के फेंक दो। अभी है ना, कल ही बताया था, कल ही है ना, कल एक फेसबुक पे ऐड आया था, रेडी टू गिव पर्सनल लोन, पर्सनल लोन देने तैयार हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10.5% ओनली। तो मैंने उसको सीधा कमेंट में डाला कि प्लीज स्पेसिफाई वेदर इट इज 10.5% और वेदर इट इज 10.5% पर एनम। समझ गया? तो उसको डॉट किया कि 10.5% पर एनम उसने जानबूझ के नहीं लिखा है, और वो 10.5% होता है ना, जो बोलते हैं ना लोग 10.5%, वो रियल में कैलकुलेट करेंगे ना तो इट कम्स टू अराउंड 19 to 20% पर एनम। वो 10.5 लिखते हैं, उसका डबल करने का ऑलमोस्ट। ऐसा बहुत सारे फाइनेंस कंपनी होती है ना, स्कूटर वाली, ये सब फाइनेंस कंपनी करती है ना, वो लोग बोलते हैं आपको 10% रेट है खाली इंटरेस्ट, तो मालूम नहीं पड़ता है, फिर उसको ना ये मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सब आईआरआर के मेथड है ना, उससे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। हाँ अब है ना इनकम मैं बता रहा हूं, ये नहीं, यू गॉट इट, ये 10 लाख, एक रुपया 29 पैसे का फर्क आता है, बट वो मैं और नहीं सिखा रहा हूं, मैं और बता रहा हूं। और क्या, देखो भाई क्या है, देखो ये 32.647 है, समझो। तो देखो 32, एक मिनट ना, फैक्ट 32.647 डिवाइड बाय 100 प्लस 1,
तो ये याद रहेगा 1.32647। जैसे 20% होता है तो हम लोग 1.20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24% होता है हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ अब सुनो, कैलकुलेटर चला गया। अब सुनो बच्चों, देखो अभी मेरा खाली मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये क्या, ये कैलकुलेटर तुम लोग को विजुअलाइज करके बताना है ना। ये देखो, चल इसको हटा दे इधर से। देखो हाँ, 10 लाख रुपया तुम लोग ने इन्वेस्ट किया ना, कितना इन्वेस्ट किया, कैलकुलेटर बोलो 10 लाख। हाँ 644 है कि 647 है? सिक्स फोर सेवन है। ओके सी। हाँ अब है ना, तुम लोग ने एक साधारण इंसान की तरह सोचो कि तुम लोग ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अगर ये पैसा बैंक में डाला होता और 32% इंटरेस्ट होता तो आपका एक साल बाद पैसा कितना होता था, इंटू 1.32647, इतना पैसा हो जाता। एक साल बाद कितना हो जाता, 13,26,470 हो जाता है 10 लाख का। अरे हाँ या ना बोलो यार। अब है ना, एक साल बाद तुम लोग को 13 लाख तुम्हारा हो गया है, 10 लाख का 13 हो गया है ना, पर तुम लोग को एक साल बाद 3 लाख रुपया मिल जाएगा, तो माइनस 3 लाख। तो 3 लाख मिल गया आपको, तो कितना हो गया अभी, माइनस करो 3 लाख, पहले 1.32647 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो 3 लाख। सभी लोग ने इतना कर दिया है, सब लोग के कैलकुलेटर पे 10,26,470 है। किसी को नहीं है तो बोल दो, आई विल वेट एंड आई विल डू इट अगेन। अच्छा ना, अब है ना, ये सेकेंड ईयर में है तो इसको फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 1.32647, बरोबर है। हाँ यस, तो फिर मेरा पैसा इतना हो गया सेकेंड ईयर के एंड में, कितना हो गया 13,61,000। मेरे को मतलब 30, इतना ब्याज मिल रहा है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं। अभी मेरे को सेकेंड ईयर में कितना मिलने वाला है वापस, 4 लाख, तो माइनस 400,000 तो हो गया कितना, 4 लाख माइनस करो, सेकेंड ईयर के 4 लाख मिल चुके हैं आपको। बराबर, अभी क्या करो वापस, इंटू 1.32647, ये ऐड करो तो कितना हो गया 12,75,000। थर्ड ईयर के एंड में पहुंच गए हम लोग, थर्ड ईयर एंड 12,75,050। अरे क्या आ गया रे, हाँ तो डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा मुझे, 1 लाख। हाँ तो ये 12,75,509 आ गया। हाँ पॉइंट नहीं आया ना उसमें, हाँ सही है। अभी इसमें से मुझे कितना मिल जाएगा, 12 लाख, 12 लाख मिलेगा ना मुझे, बराबर। तो कितना बचा मेरा पैसा, 75,509, ओके, इंटू 1.32647, तो मेरे पास कितना आया, 1,160,000 आया। इसमें से मुझे फोर्थ ईयर में कितना मिल जाएगा,
1 लाख। ओके, तो मेरा बचा कितना रुपया खाली 160, ऑलमोस्ट जीरो हो गया कि नहीं। और वो भी हम लोग ने थोड़ा इंटरपोलेशन से रेट लिया, मैंने बोला 32 पॉइंट, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा रेट होगा, लेकिन अब 32.647 इससे ज्यादा एग्जैक्ट क्या ले रहे हैं ना, समझा ये। तो लास्ट में कितना बचा 160, नेग्लिजिबल अमाउंट। 10 लाख रुपए में 160 रुपया क्या वैल्यू रखता है यार, वो भी पॉइंट। समझा ये स्टोरी। हैव यू फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ IRR? Sure, followed? Chalo, okay. So we end here this lecture of IRR. Hope you have enjoyed it and got something new, है ना।